हेलो स्टूडेंट, दिस इज गोविंदा फ्रॉम उद्देश्य ट्यूशन क्लासेस। उद्देश्य ट्यूशन क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रश्न पेज नंबर 7 है, 8वीं कक्षा है, कक्षा 8 है, क्लास 8 है। प्रश्नावली 1.1 अध्याय 1 चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का क्या नाम है? वर्ग एवं घन, स्क्वायर एंड क्यूब। ठीक है, इससे पहले हमने इस अध्याय 1 का पार्ट 4 तक का वीडियो दे चुके हैं, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, आप जाके वहां देख सकते हैं। जो पहली बार देख रहे हैं वो, और जो देख चुके हैं वो आज हमारे इस वीडियो के साथ बनेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्नावली 1.1 में कुल टोटल आपके पास 1 2 3 प्रश्न दिया है और एक प्रश्न क्रमांक 4 में और खाली स्थान है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए करके। ठीक है, उसको आप आसानी से बना सकते हैं, थोड़ा सीक्वेंस को समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, लेकिन इससे पहले प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3 को हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले हमने गुणनखंड विधि सीख ले हैं। गुणनखंड विधि से स्क्वायर कोई सा भी नंबर का स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल है कि नहीं वो पता कर चुके हैं, और इसमें भी सेम उसी तरीके से करना है। क्या करना है? इसमें निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंडों, जैसे यहाँ पे 164 है, 121 है, 289 है, 729 है, 1100 है, मतलब 1100 है। गुणनखंडों के जोड़े बनाकर इन सभी संख्याओं के गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के बाद उन संख्याओं का जोड़ा बनाना है, और जोड़ा बनाकर बताना है कि संख्याओं जो भी संख्या दिया है वो पूर्ण वर्ग है कि नहीं। मतलब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे पहले वीडियो में करते थे, सबसे पहले संख्या का गुणनखंड निकालेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को गुणनखंड निकालने आ जाता है। ठीक है, हाँ। अब उसके बाद बताना है कि ये गुणन जिसका जोड़ा जोड़ा बनेगा, जो संख्याओं का जोड़ा जोड़ा बनेगा गुणनखंड के रूप में, जो भी संख्या आएगा किस तरीके से आएगा देखेंगे और आगे हम। ठीक है, और जो आएगा अगर जोड़ा बनता है, सभी संख्याओं का जोड़ा बनता है तो पूर्ण वर्ग संख्या होता है, और किसी भी एक संख्या का जोड़ा नहीं बनता है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 164। वैसे मैं मुखाग्र बताऊं तो 164 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। ये 121 है, 11 का है। ये 17 है, 17 का वर्ग होता है, वर्गमूल होता है, 729 भी होता है, और 1100 ये नहीं होता है। ठीक है, इसको हम अभी बना के देखेंगे। मतलब 164 किसी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है, 121 होता है, 289 होता है, 729 भी होता है, 1100 नहीं होता है। किस तरीके से नहीं होता है आज देखेंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके पास 164। यहाँ पास करेंगे पहले का हल 164 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं उसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले गुणनखंड विधि निकालेंगे। ठीक है, गुणनखंड विधि से यहाँ पास क्या लिखेंगे आप लोग? सबसे पहले गुणनखंड विधि से इस तरीके से निकालेंगे, है ना। जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं हमारे, ठीक है, वो ध्यान से देखिएगा, या फिर मेरा अनुभव कहता है कि आप लोग पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पार्ट 4 तक देख लीजिए। ये पार्ट 5 है, उसमें मैंने अच्छे से बताया था, बेसिक चीज़ें बताई थी उसमें। ठीक है, हाँ चलो गुणनखंड विधि देखते हैं। सभी को आता है मैं उम्मीद करता हूँ गुणनखंड विधि। चलिए 164 है, यहाँ पास लिखेंगे, फिर इस तरीके से एक लाइन खींचते हैं, इस तरीके से लाइन खींचते हैं, है ना। आप देखिए ध्यान से, भाग देना रहता है, भाग देना रहता है। आप कौन सी संख्या से भाग दोगे? सबसे छोटी से छोटी संख्या का सबसे पहले भाग दिया जाता है, सबसे छोटी संख्या का पहले भाग दिया जाता है, इसलिए कहते हैं हम लोग गुणनखंड विधि। क्यों सबसे छोटी संख्या का करते हैं? क्योंकि हमको ये नियम रहता है कि हम पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर बढ़ते हैं, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर नहीं बढ़ते। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप 1 से करेंगे। 1 से नहीं किया जाता, क्योंकि 1 से करेंगे तो 164 ही आ जाएगा, तो बार बार करने से कोई मतलब नहीं है, तो 1 से करेंगे ही नहीं सबसे पहली बात। ठीक है, 2 से करेंगे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पास 4 है, तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि अगर इकाई संख्या में अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इकाई संख्या में अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है, तो वो किससे जाएगा? 2 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा? 2 से विभाजित होगा। ठीक है, मैंने विभाज्यता नियम 2 से लेकर 9 तक, 10 तक, 2 से लेकर 10 तक अपलोड कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दूंगा, है ना, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, विभाज्यता नियम क्या चीज होता है। ठीक है, 2 से लेकर 10 तक है, उसका लिंक दे दिया गया है। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पास 2
यहाँ पास इकाई में 4 है, देखिए 4 2 के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पास करेंगे 2 से। यहाँ पास देखिए ध्यान से, यहाँ 1, मतलब देखिए ये 2 है यहाँ पास और यहाँ पास 1 है, मतलब आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पास ये 2 के पहाड़ा को एक बार नहीं पढ़ना है, नहीं रहता है, एक बार नहीं पढ़ना रहता है, 1 आते तक पढ़ना रहता है। ये 2 का जो पहाड़ा है उसको 1 आते तक पढ़ना रहता है, ठीक है। तो चलो पढ़ो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक बार नहीं पढ़ रहे ना, 2 एकम 2, तो 1 से ज्यादा हो गया क्योंकि 2 एकम 2 आ रहा है, 2 आ रहा है आपके पास। एक बार पढ़ने से हमारे पास संख्या सिर्फ 1 है, एक एक संख्या लेना है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या है, इधर देखिए एक संख्या है, एक संख्या है 1 है ना, तो 2 एकम 2, 2 ज्यादा हो गया, तो आपके पास क्या लेंगे, यहाँ पर शून्य बार में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि हम एक बार नहीं पढ़ रहे हैं, 1 आते तक पढ़ रहे हैं, तो 1 तो नहीं आ रहा है, 2 एक ही बार में 2 बार आ रहा है, 2 आ गया, ठीक है। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, शून्य बार पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को एक साथ लिखे लेंगे, ठीक है। अब कितना बन गया, ये 16 बन गया, ठीक है। तो चलो अब 16 आते तक पढ़ो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। आप सभी को तो पढ़ाता है, डायरेक्ट पढ़ेंगे, 2 अट्ठे 16, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 2 अट्ठे 16, और ये कितना है, 4 है, तो 2 दूनी 4, 2 बार पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पास 16 बार नहीं पढ़ना है, 1 बार नहीं पढ़ना है ना, 6 बार नहीं पढ़ना है ना, 4 बार नहीं पढ़ना है, 1 आते तक पढ़ना है, 16 आते तक पढ़ना है और 4 आते तक पढ़ना है, ठीक है। हाँ देखेंगे अब फिर क्या हो जाएगा, ये 2, फिर देखिए अब शून्य को तो छोड़ ही दो, यहाँ पास कितना है, 8 है, ठीक है। तो 2 चौक 8 आते तक पढ़ो पहाड़ा को, 2 के पहाड़ा को 8 आते तक पढ़ना है, और 8 बार नहीं पढ़ना है ना, 8 आते तक पढ़ना है, तो 2 चौक 8 और 2 एकम 2। देखो अब 41 हो गया, ये 41 हो गया। अब 41 किसी के टेबल में आता है क्या, देखो आप लोग को ये गुणनखंड कक्षा 8वीं में पहुंच गया, तो 2 से लेकर 20 तक पढ़ा अनिवार्य रूप से आना चाहिए। और 41 देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगर 41 अगर देखोगे संख्या को, तो किसी भी के पहाड़ा में नहीं आता, सिर्फ 41 के पहाड़ा में आता है, ठीक है। हाँ 2 से लेकर 20 तक अगर पहाड़ा याद है आप लोग को सभी को, या फिर 40 तक पहाड़ा याद है, 40 तक भी पढ़ा है, तो 41 जो 41 है, 41 जो है वो किसी के टेबल में नहीं आता, किसी के पहाड़ा में नहीं आता। तो इस सिचुएशन में कैसे करेंगे, आप डायरेक्ट 41 के पहाड़ा को ही पढ़ लेंगे, 41 एकम 41, ये हो गया। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो आपके पास गुणनखंड किया हो, 164 का गुणनखंड किया हो, तो क्या क्या गुणनखंड प्राप्त हुआ है आपके पास, संख्या क्या क्या प्राप्त हुई है, 2 गुना 41, ये प्राप्त हुई है। अब किसका किसका जोड़ा बना है, देखो ध्यान से, देखिए यहाँ पास 2 गुना 41 प्राप्त हुआ है। अब जोड़ा बनाते हैं, इसका जोड़ा बना है, इसका जोड़ा नहीं बना है, इसका जोड़ा नहीं बना है, मतलब जोड़ा नहीं बना है, मतलब देखो यहाँ पास क्या बोला है, गुणनखंडों के जोड़े बनाकर बताइए कि, तो गुणनखंड का जोड़ा बन गया, 2 का 2 का बन गया, लेकिन 41 का नहीं बन रहा है। और मैंने शुरुआत में क्या बताया था, ये गुणनखंड नहीं है, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसे ही पता चल रहा है, किससे पता चल रहा है कि 41 का जोड़ा नहीं बन रहा है। जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनता है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, चूंकि का साइन होता है ना, और ये इसलिए का साइन होता है, ये इसलिए का साइन होता है, ये चूंकि का साइन होता है, ठीक है। जबकि भी बोल सकते हो इसको, चूंकि जबकि इसका, ठीक है ना। चूंकि 164 में 41 का जोड़ा नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, अतः 164 जो संख्या है, 164 जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। देखिए 164 का गुणनखंड विधि से लिखेंगे, हल करके इस तरीके से बनाएंगे, है ना। फिर उसके बाद गुणनखंड क्या क्या प्राप्त हुआ है इसको लिखेंगे, यहाँ पर इसको नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। हाँ 164 का 2 गुना 41 प्राप्त हुआ है। फिर यहाँ पास लिखेंगे चूंकि 164 में 41 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है, नहीं बन रहा है ना, ठीक है। तो अतः 164 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इस तरीके से लिखेंगे। चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। चलिए वीडियो को पॉज कर लिया आप, नोट भी कर लिए आप हम, ठीक है। हम नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2।
क्या है आपके पास 121। मैंने क्या बताया था शुरुआत में, 121 पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, अगर ये पहला वाला क्वेश्चन को नोट कर लिया तो फिर मैं सेकंड स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये अगर ये 164 अगर समझ में आ गया होगा, नोट कर लिया तो लाइक का बटन दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के पास, सॉरी कक्षा 8वीं के बच्चों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए मैं सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ इसमें 121 का। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 121 121 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, मैंने मौखिक रूप से बता दिया है कि 121 पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, अब वो उसको हम प्रूफ करेंगे कि 121 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड विधि से लिखेंगे, फिर आप क्या करेंगे यहाँ पास 121 का 121 का इस तरीके से लिखेंगे। ये सबको आता है। आप ध्यान से देखिएगा, ये इकाई में क्या है, 1 है। और मैंने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, देखिए कि पहले वीडियो में क्या बताया था कि सबसे पहले आपको इकाई अंक को देखना है। इकाई अंक में अगर 2 0 4 6 8 आता है तो ये 2 से जाएगा, लेकिन अभी 1 दिया गया है तो 2 से तो जाएगा ही नहीं, 3 से करते हैं। ठीक है, 3 चौक 12। देखिए ध्यान से, अब थोड़ा सा फास्ट करना है आप लोग को ना। तो देखिए अगर सपोज अगर रफ कार्य करते हैं ना, इसको रफ कार्य कर रहे हैं, अभी 3 के करते हैं तो 3 शून्य में 0 हो गया, क्योंकि 3 एकम 3, मतलब एक बार नहीं पढ़ना है, 1 आते तक पढ़ना है। तो 3 एक, अगर एक बार पढ़ना है तो 3 आता है, तो 1 से तो ज़्यादा हो गया 3, तो यहाँ पर 0 बार में जाएगा, 0 बार में जाएगा। अब दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 हो जाएगा। 3 चौक 12 हो जाएगा, फिर 1 बच जाएगा, तो 3 के पढ़ा में 1 तो आता ही नहीं है। ठीक है, तो अपन 3 से जाएगा ही नहीं। ठीक है, 4 से तो बिल्कुल जाएगा नहीं, क्योंकि 4 दिया 12 हो जाएगा और 1 जाएगा। फिर 5 से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 2 यहाँ पास आएगा हासिल, तो 21 हो जाएगा। ये नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट 21 से जाएगा, 11 से जाएगा। आप लोग को इतना मालूम होना चाहिए। ठीक है, किससे जाएगा, 11 से जाएगा। तो यहाँ पास लिखेंगे 11 एकम 11, क्योंकि देखिए मैंने इससे पहले और बता दिया है, क्योंकि विभाज्यता नियम के आधार पे ही मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि ये किसी और संख्या से नहीं जाएगा, मतलब 10 तक नहीं जाएगा, डायरेक्ट 11 से जाएगा ना। तो आप लोग से भी एक निवेदन है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है विभाज्यता नियम के सभी का। ठीक है, 2 से लेकर 10 तक का, उसको पहले देख लेंगे आप सभी, है ना। देखिए 11 एकम 11, 12 है तो 1 बार जाएगा बस, 2 बार तो जाएगा नहीं, है ना। 11 एकम 11, और देखिए 12 है हमारे पास, 11 एकम 11 आया है, 11 एकम 11 आया है। अब 11 कहाँ है, यहाँ है, देखो ये 11 है। अब यहाँ पास हमारे पास टोटल कितना था, 12 था, कितना बचेगा, 1 बचा, 1 बचा ना। 12 में 11 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और ये 1 तो 11 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 11। फिर 11 से जाएगा, 11 एकम 11, फिर अब ये 11 है देखो, तो 11 एकम 11 हो जाएगा। तो गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ, 11 और 11 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ पास लिखेंगे 121 का गुणनखंड क्या क्या प्राप्त हुआ है, 11 गुना 11। 1 को नहीं लिखा जाता है ना, 1 को नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका जोड़ा बनाते हैं, तो जोड़ा बन गया, देखो 11 और 11 का जोड़ा बन गया, मतलब जोड़ा बन गया मतलब 121 पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ पास लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूँकि 121 में, ठीक है, 11 का जोड़ा बन रहा है। जो गुणनखंड क्या है, गुणनखंड क्या क्या है, 11 और 11 है ना, उसका जोड़ा बन रहा है। अतः 121 पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या 121 पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पास 11 11 का जोड़ा बन रहा है। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट करिए। अच्छा, वीडियो को अगर नोट कर लिए हो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिए हो, तो फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताऊंगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में इसको हम इरेज कर देते हैं। देखो बहुत आसान है, बस आप लोग को थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है
क्योंकि ये 8th क्लास का है और गुणनखंड विधि थोड़ा सा आप लोग के लिए टफ हो जाता है, तो थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे जो बता रहे हैं उसको और वीडियो को बिना स्किप किए अगर देख रहे हो तो एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये सिर्फ कक्षा 8वीं के लिए नहीं है, कक्षा 9वीं में, कक्षा 10वीं में जब जाओगे और छोटी क्लास कक्षा 6वीं कक्षा 7वीं में भी है ये, ठीक है, गुणनखंड विधि, तो उसके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा आप लोग के लिए। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें जो आर्ट्स वाले रहते हैं, कॉमर्स वाले जो रहते हैं, उन बच्चों के लिए मैथ थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो और ये सब चीज़ें रहती है गुणनखंड विधि, ठीक है। तो उनके लिए भी जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास, ये 289। मैंने ही पहले ही बता दिया था 289 पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि मुझे 1 से लेकर 20 तक पूर्ण वर्ग संख्या याद है, ठीक है। आप लोग भी अगर मेरी बात मानो तो 1 से लेकर 20 तक आप लोग को पूर्ण वर्ग संख्या याद रहना चाहिए, 1 से लेकर 20 तक कम से कम होना चाहिए ना। वैसे मैंने ट्रिक के माध्यम से 1000 तक का, मतलब 2 से लेकर 1000 तक का पूर्ण वर्ग संख्या किस तरीके से निकालते हैं वो बता दिया था शॉर्ट फॉर्म में, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। 2 से लेकर 1000 तक का 3 संख्या मतलब 4 संख्या तक का स्क्वायर किस तरीके से निकालते हैं बता दिया था, एकदम आसान फॉर्म है और एकदम शॉर्टकट किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, गुणनखंड विधि से हल करना है 2 से 289 का, ये 289 पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से 289 इस तरीके से लिख लेते हैं, फिर इस तरीके से, फिर देखिए यहाँ पास कितना है, फिर कितना है ये देखिए 9 है, ठीक है। फिर 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से करते हैं, देखिए ध्यान से, 3 नियम 27, 28 है, 28 तक पढ़ो तो 3 नियम 27 होता है, 1 बचेगा 19, 3 के पढ़ा तो 19 नहीं आता है। कैसे किया मैंने ये सब, ठीक है, तो कैसे किया, बार बार प्रैक्टिस करके किया, ये सब डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। 3 से देखो, 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि इकाई संख्या में 9 है, 3 से करते हैं तो 3 नियम 27 होता है, 3 यहाँ पास 28 दी है, 3 नाम 30 हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा तो उतना पढ़ेंगे नहीं। 1 बचेगा, 3 नियम 27 और 1 बचेगा तो 19 हो गया, तो 3 के बराबर तो 19 आता ही नहीं है, तो जाएगा ही नहीं। 4 के बराबर तो 9 आता ही नहीं है, 5 के बराबर तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि 5 के बराबर अगर इकाई अंक में 5 और 0 और 5 हो तभी वो 5 से जाता है, विभाजित होता है, नहीं दूसरा संख्या रहता तो विभाजित होता ही नहीं है, ठीक है। 6 से करके देखते हैं, 6 से तो आएगा ही नहीं, 6 से तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 2 और 3 मैंने विभाजित नहीं में बताया था, जो 2 से भी जाना चाहिए और 3 से भी जाना चाहिए तब वो 6 से जाएगा। अब दोनों संख्या से जा ही नहीं रहे तो 6 से तो जाएगा ही नहीं, बिल्कुल भी बात है ना। 7 से देखते हैं तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 7 9 तो आता ही नहीं है पहाड़ा में, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो जाता है, 9 तो आता ही नहीं है। 8 के बारे में देखो तो 8 चौक 32, देखो 8 चौक 32, देखो इकाई संख्या में 8 के लिए क्या होना चाहिए, इकाई संख्या में क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। देखो यहाँ पास 8 किया 24 और यहाँ पास 4 हो जाएगा तो 49 बन जाएगा, तो 8 के बारे में 49 आता ही नहीं है, 8 छक्के 48 होता है, क्योंकि 9 के बारे में देखो 9 तिया 27, 1 बच गया तो 9 दूनी 18 और 1 19 हो जाएगा, मतलब जाएगा नहीं, 9 से भी 10 से भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट किससे जाएगा, मैं अब बताऊं तो 17 से जाएगा डायरेक्ट, ये किससे जाएगा 17 से, ठीक है। कैसे जाएगा 17 से, ध्यान से देखिएगा, 17 एकम 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर है ना ये, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, 17 एकम 17, 17 एकम 17, देखिए हमारे पास 28 है और 17 एकम 17 आया है, 17 एकम 17 आया है, तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 8 में 7 घटाएंगे तो 1 और यहाँ पास कितना हो जाएगा 1, तो 11 बचेगा, 11 बचा, यहाँ पास कितना है 9 है, तो देखिए क्या है आपके पास 9 है, यहाँ पास तो 1 आएगा, यहाँ पास 17 एकम 17 आएगा, 17 एकम 17 आएगा, यहाँ पास कितना है 28, देखिए 28 है और 17 एकम 17, 17 को उठाएगा तो 11 आया, तो यहाँ पास 11 को यहाँ पास लिखेंगे तो 119, कितना आ गया 119, ठीक है। तो 17 सत्ते कितना होता है 119, 17 सत्ते कितना होता है 119, तो यहाँ पास कितना आएगा 17 सत्ते 119, ठीक है। अगर नहीं आया समझ में तो वीडियो को एक बार फिर से रिवर्स कर लीजिए, फिर उसके बाद समझिए अच्छे से, है ना। फिर 17 एकम 17, देखिए फिर से एक बार और समझा देता हूँ ना, 17 एकम 17 आया,
28 है तो 11 बचा यहाँ पास, 28 में 17 घटाएंगे तो 11 बचेगा, 11 बचा, ठीक है। अब 119 हो गई है। अब 119 17 के बार में कितने बार में आता है, 7 बार में आता है। 17 7 119 यहाँ पास हो गया, तो 17 एकम 17 इस तरीके से। तो आपके पास 289 का गुणनखंड कितना कितना प्राप्त हुआ है, 17 और 17। ये 2 बार प्राप्त हुआ, 2 बार प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पास लिखेंगे, देखिए जोड़ा बन रहा है, बन गया जोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, चूंकि 289 में 17 का जोड़ा बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, अतः 289 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको भी, बहुत ही आसान है। और अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। हम देखेंगे 729 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था पूर्ण वर्ग संख्या है, अब किसका है देखेंगे, ठीक है। चलिए देखो, चलो नोट कर लीजिए इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 729 देखते हैं इसका पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। अब किसका है ध्यान से देखेंगे इसको, 729 देखेंगे। ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, देखो 3 दूनी 6, हाँ जाएगा, ठीक है। कैसे जाएगा ध्यान से देखिएगा, 7 आते तक पढ़ो, 3 के बड़ा को 7 आते तक पढ़ो, तो 3 दूनी 6, 1 बचा तो 12 बन गया, तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 हो गया, 3 चौके कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पास 9 है तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, 3 तिया कितना हो जाएगा 9, तो चले गया पूरा, हासिल नहीं बचा है ना, हासिल नहीं बचना चाहिए बस। फिर 3 से जाएगा ये, देखो 2 है यहाँ पास, 2 है तो 0 बार में जाएगा ये, 3 एकम 3 हो जाता है, ठीक है। तो 2 आधे तक पढ़ना है ना, तो 3 एकम 3 तो छोटा हो गया, ठीक है। तो सॉरी बड़ा हो गया, तो क्या हो जाएगा 0 बार में जाएगा। तो अब दोनों एक संख्या को एक साथ लेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 से जाएगा, 0 को हटा दो, 8 है ना, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, यहाँ पास कितना बचेगा 2, तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 3 7 कितना हो जाएगा 21। फिर 3 से जाएगा, 3 नियम 27, फिर 3 से जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, इस तरीके से, ठीक। हाँ तो अब क्या करेंगे, यहाँ पास 729 लिखेंगे और उसके गुणनखंड को लिखेंगे। 729 लिख के गुणनखंड को लिखेंगे। 3 कितने बार आया है, 6 बार आया है, देखो ध्यान से कितने बार आया है, 6 बार आया है, ठीक है। 6 बार आया है, मतलब जोड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखो ध्यान से इधर, ये 1 जोड़ा बना, 2 जोड़ा बना, 3 जोड़ा बना, ठीक है। मतलब 729 पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसे लिखेंगे आप इसको, चूंकि 729 में 3 का 3 बार जोड़ा बन रहा है। क्या लिखेंगे आप यहाँ पास, चूंकि 729 में 3 का 3 बार जोड़ा बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, अतः 729 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। 729 में 3 का 3 बार जोड़ा बन रहा है, अतः 729 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इस तरीके से आप लिखेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1100 को। अब देखिए मैं थोड़ा सा डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पास 1100, अब ये 1100 मैंने स्टार्टिंग में बताया था पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है करके ना, किस तरीके से नहीं है ध्यान से देखेंगे। 2 से जाएगा क्योंकि यहाँ पास इकाई अंक में 0 है, ठीक है। तो देखो ये 1 हो गया, 0 बार में जाएगा। अब दोनों को 1 बार में लिखेंगे तो 11 बन गया, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, 2 छक्के 12, तो 6 बार में तो नहीं जाएगा, 5 बार में जाएगा। फिर कितना बचा, 1 बचा, 11 में 10 हटाएंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ पास 10 हो गया, तो 2 पंचे 10 हो गया और 2 शून्य में 0 हो गया, 2 शून्य में 0। इस 0 को हटा दो, ठीक है, कोई मतलब नहीं है इसका।
यहाँ पास 2 दूनी कितना हो जाएगा, 5 आते तक पढ़ोगे तो 2 पंचे 10, 5 बार नहीं पढ़ना है, 5 आते तक पढ़ना है। तो 2 दूनी 4, 1 बचा 15 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, यहाँ पास 1 बचा, 2 पंचे 10, 245 हो गया। ठीक है, अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 4 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 5 से जाएगा डायरेक्ट। किससे जाएगा, 5 से। ठीक है, मैंने कैसे बता दिया है इसको, क्योंकि मैंने बार बार प्रैक्टिस की इस तरीके से। आप लोग भी इस तरीके से बता सकते हैं प्रैक्टिस करके। हमारे वीडियो को बार बार देखेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा। तो 5 चौके 20, 5 चौके 20 और यहाँ पास 4 हो गया तो 45 बन गया वो। ठीक है, 5 पंचे 25 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पास 24 है, 5 चौके 20 होगा और हासिल में 4 आएगा, यहाँ पास 4 क्योंकि 24 में 20 घटाएंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो 45 बन गया, तो 5 नियम कितना हो जाएगा, 45। फिर 49 हो गया, फिर कितना हो जाएगा, 7 से जाएगा, 37 37 49। ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्ट किया हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग कैपेबल हो थोड़ा सा फास्ट सीखने के लिए। ठीक है, चलिए अब देखो ध्यान से, यहाँ पास 1100 होगा, क्या कितना कितना निकाल के आए हैं, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यहाँ पास 5 गुना 7 गुना 7 इस तरीके से आया है। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पास 2 का जोड़ा बन रहा है, 7 का जोड़ा बन रहा है, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, मतलब 1100 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे कि मैंने शुरुआत में बता दिया था कि 1100 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पास 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, कोई भी एक संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है। फिर बाकी 2 संख्या का जोड़ा बन रहा है, अच्छी बात है, लेकिन किसी भी एक संख्या का जोड़ा नहीं बनता है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। हाँ चलिए, आज मैंने प्रश्न क्रमांक 1 बताया है, नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न क्रमांक 2 बताऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 2 में टोटल आपके पास 8 क्वेश्चन दे दिया गया है, बड़ा बड़ा। ठीक है, और उसमें बोला गया है कि निम्न संख्याओं के पूर्ण वर्ग न होने का कारण भी बताना है। जोड़ा नहीं बन रहा है वही कारण है। ठीक है, जोड़ा बनता है वही कारण रहता है, जोड़ा बनता है नहीं बनता है वही कारण है। ठीक है, तो आप लोग को ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा 8वीं तक के बच्चों के पास शेयर कीजिएगा। हम आज पार्ट 5 है, पार्ट 6 जल्दी से लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारा जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगा वैसे ही नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू।